स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। और इस वक्त समय हो रहा है लगभग 1:30 और एक बड़ी खबर सामने आ रही है राजनांदगांव के छुई खदान से। वहां पर छुई खदान रियासत की राजमाता विजय लक्ष्मी देवी का स्वर्गवास हो गया है। स्वर्गवास की अगर हम आपको समय बताएं, सुबह 9 बजे की घटना बताई जा रही है। उन्होंने 91 बरस की उम्र में देह त्यागा है और अब लगभग आधे घंटे के बाद उनका जो यात्रा है, अंतिम जो यात्रा है उनके राजमहल से निकलने वाली है। आगे की जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं। राजनांदगांव से जुड़े हुए हैं हमारे साथ पारसमणि भारती जी। पारसमणि, अगर मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो बताएं क्या कुछ हुआ है, अब तक क्या कुछ हुआ है और कब निकलने वाली है जो अंतिम यात्रा है वो? जी, अंतिम यात्रा सर यहाँ से 1-2 घंटे के उपरांत 2 बजे छुई खदान नगर से निकलकर नगर के प्रमुख मार्ग से होते हुए रियासत काल मुक्तिधाम तक पहुंचेगी। जी, तो ये जो बताएं, अभी जो राजमाता है विजय लक्ष्मी देवी जी, जैसा आपने बताया इनका निधन हो गया है, क्या कुछ वजह थी जो इनका देहांत हुआ या सिर्फ उम्र की वजह से स्वर्गवास हुआ? कब कैसे हुआ और निधन के समय कौन कौन इनके साथ था, डिटेल में बताएं। आज सुबह प्रातः 9 बजे की घटना है ये जी। ताज प्रसाद में इनका निधन हुआ है। लगभग 91 वर्ष की उनका निधन आकस्मिक हुआ है। जी जी, तो ये बताएं, ये जो राजमाता, जैसे आपने बताया ये छुई खदान रियासत की राजमाता थी, वहां पर अभी भी क्या उनका महल वगैरह कैसा है, कौन अभी राजा है फिलहाल, किस हिसाब से इनका अभी रियासतकालीन सिलसिला चल रहा है, थोड़ा इनके पारिवारिक जानकारी दें। अभी उनके रियासत काल में अभी उनके जो पोते हैं जी, पूर्व नगर अध्यक्ष श्री गिरिराज किशोर दास जी एवं उनके भाई अध्यक्ष राजकुमार श्री देवराज किशोर दास जी जी, उनके द्वारा यह महल का देख रेख एवं संचालन किया जा रहा है। तो ये बताएं कि अभी कैसी स्थिति है राजमहल में, कितने लोग अभी उपस्थित हैं, क्योंकि मौसम भी आज खराब है, सवेरे से बारिश वगैरह हो रहा है। अभी कैसी हाल फिलहाल में स्थिति कैसी है रियासत की? अभी लोगों का आवागमन लगा हुआ है राजमाता का अंतिम चरण देखने के लिए। तो ये बताएं, अभी जब राजमाता का देहांत हुआ 9 बजे के आसपास, जैसा आपने बताया, उस समय उनके साथ कौन कौन थे, राजमहल में कौन कौन था उस समय? उनके सपरिवार पूरे उनके राजमहल में उनके देहांत के समय उपस्थित थे। उनके पोते एवं उनकी छोटे पोते और उनकी जो बहू रानी थी वो भी वहाँ पे उपस्थित थी। जी, तो ये बताएं पारस जी कि वहाँ पर क्या उनको चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करवाई गई, पोस्टमार्टम वगैरह होना है नहीं होना है? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब इस प्रकार के किसी बड़े हस्ती का स्वर्गवास होता है तो पोस्टमार्टम वगैरह किया जाता है या डॉक्टर आके उसमें प्राथमिक जांच वगैरह किया जाता है। इस प्रकार की कुछ चीजें होनी है क्या, कि सीधा उनको मुक्तिधाम ले जाया जाएगा? इसकी अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अनुमान है कि शायद मौसम के चलते हुए इनकी पूर्ण जानकारी नहीं हो पाई है। तो पारस, ये बताएं कि जब आपने कहा कि आधा 1 घंटे के बाद उनका अंतिम जो यात्रा है, वो दर्शन यात्रा है, वो निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, कहाँ तक जाएगा और इसमें कितने लोगों के शिरकत करने की शंका जताई जा रही है? ये छुई खदान राजप्रसाद से निकलकर राजापाड़ा से निकलकर ये छुई खदान के मुख्य मार्ग से होते हुए इनके रियासतकालीन मुक्तिधाम में इनका अंतिम जो यात्रा है वहाँ संपूर्ण होगा। चलिए, तो ये अंतिम यात्रा इनके राजमहल से निकलकर इनका जो रियासतकालीन जो मुक्तिधाम है, जहां पर केवल इस परिवार के लोगों को वहां पर मुक्तिधाम में ले जाया जाता है, वहां पर इनको ले जाया जाएगा और वहां पर लगभग 3 बजे के आसपास आपने बताया कि अंतिम संस्कार की जो क्रियाविधि है उसको पूर्ण की जाएगी। तो जैसे कि बड़ी खबर सामने आ रही है राजनांदगांव जिले से, जहां के छुई खदान रियासत के जो राजमाता थी लक्ष्मी देवी, उनका निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि 91 वर्ष की उम्र में उन्होंने देह त्यागा है। आपको ये भी जानकारी दे दें हम कि ये पूर्व
विधायक स्वर्गीय महंत किशोर दास जी की धर्मपत्नी थी। इनके पुत्र की अगर हम बात करें, घनश्याम किशोर जी इनके पुत्र थे और उनका भी स्वर्गवास हो चुका है और इनके अभी पोतों और परपोतों के द्वारा भी राजसी जो कामकाज है उनको सबको संभाला जाता है। पारस जी, आप ये जानकारी दें कि जब इनका स्वर्गवास हुआ, इसकी जानकारी घर वालों को कैसे हुई? हेलो, चलिए, लगता है पारस से हमारी बात नहीं हो पा रही है। तो जैसा कि एक बड़ी खबर सामने आ रही है, राजनांदगांव जिले से छुई खदान रियासत की जो राजमाता थी विजय लक्ष्मी देवी जी का निधन हो गया है। 9 बजे उनका 91 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। फिलहाल जानकारी के अनुसार लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच अंतिम यात्रा, दर्शन यात्रा निकाली जाएगी। राजमहल से निकलेगा और इनके जो पुश्तैनी जो मुक्ति धाम है वहां तक ये यात्रा निकलेगी। इस यात्रा में भी लगभग 500 से 1000 लोगों की भीड़ उपस्थित होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वैसे अभी अच्छा खासा भीड़ अभी राजमहल में उपस्थित है, पारस मणि ने बताया। और उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे के आसपास वहां पर अंतिम संस्कार की क्रियाविधि को पूरी की जाएगी। चलिए, तो ये थे पारस मणि भारती जी जो सीधा छुई खदान से जुड़े हुए थे। ये वहां पर अभी उपस्थित है। मौसम बहुत खराब है, वहां पर लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से जो भीड़ है उसको संभाल पाना अभी मुश्किल हो गया है। बाकी पूरा परिवार अभी राजमाता के पास उपस्थित है। अंतिम दर्शन की क्रियाविधि अभी जारी है। 2 बजे के आसपास वहां से अंतिम यात्रा निकलेगी और उसके बाद 3 बजे के आसपास वहां पर अंतिम संस्कार की क्रियाविधि को पूरी की जाएगी। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आरजे रमझाझर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।